हेलो स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मेजर माइनर मैथ सेकंड पेपर। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग 20 में भी देख सकते हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। r इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। आप लोग देख सकते हो कई बार कई यूनिवर्सिटीज में पूछा गया है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना है। और बीएससी फर्स्ट ईयर के और वीडियोस देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए। क्रम से क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं यूनिट बाय यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते सबसे पहले इसके पहले हम सिंपल जो बेस्ड क्वेश्चन थे, मतलब वक्रता त्रिज्या के फॉर्मूला पर, वो कर चुके हैं 2 क्वेश्चन। और थर्ड में हमने उसका जो दूसरा वाला फॉर्मूला था उसके आधार पे भी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। जो कार्तीय सूत्र लिखवाया था उसके बेस्ड भी हम क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं। अब ये थर्ड है जिसमें वक्रता त्रिज्या का ध्रुवीय सूत्र के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ध्रुवीय सूत्र क्या होता है, इसके पहले आप लोग ध्रुवीय सूत्र के लिए देख लीजिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि इसमें r इज इक्वल टू दिया हुआ है। अभी केवल आप लोग के लिए s इज इक्वल टू दिया जाता था, अब लेकिन यहाँ पे r इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगेगा ध्रुवीय सूत्र। ठीक है, ये है अपना वक्रता त्रिज्या का ध्रुवीय सूत्र। रो इज इक्वल टू, देखो वक्रता त्रिज्या को रो से प्रदर्शित करते हैं, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा r स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर। यहाँ पे होल रेस्ट टू द पावर 3/2 की पावर अपॉन में r स्क्वायर प्लस 2dr अपॉन डी थीटा स्क्वायर माइनस d2r अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ये होता है इसका ध्रुवीय सूत्र। इस वाले फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें अभी हम 3 क्वेश्चन पढ़ चुके, मतलब 3 फॉर्मूला देख चुके हैं। कौन कौन से? एक सिंपल वाला फॉर्मूला, और एक ये ध्रुवीय सूत्र, और एक अपना कार्तीय सूत्र। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट काम जो कुछ दिया हुआ है वो लिखना, यानी कि दिया है r इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। इसको दे देते अपन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे अपना फर्स्ट कंप्लीट। अब देखो वी नो दैट, जो फॉर्मूला है वो लिखना। वी नो दैट हम जानते हैं कि रो इज इक्वल टू वी नो दैट यहाँ पे। ठीक है, रो इज इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं r स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर होल पावर अपनी 3/2 की आ जाएगी। अपॉन में होगा r स्क्वायर प्लस 2dr अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ठीक है, माइनस d2r अपॉन डी थीटा स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और अपना इसकी वक्रता त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला को इक्वेशन सेकंड दे देते हैं क्योंकि इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो फॉर्मूला में किस किस चीज की वैल्यू चाहिए? dr अपॉन डी थीटा की और d2r अपॉन डी थीटा स्क्वायर की। तो पहले dr अपॉन डी थीटा, अर्थात एक बार अवकलन थीटा के सापेक्ष, यानी d अपॉन डी थीटा। यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ए। ठीक है, यहाँ पे देखो a को आगे ले लेते क्योंकि अपन को केवल थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है, तो a आगे ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसका अवकलन करते 1 का तो 0 होगा थीटा के सापेक्ष, लेकिन कॉस थीटा का क्या होता है अपना? साइन थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि a साइन कॉस का यहाँ पे माइनस साइन होता है। ठीक है, यानी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो चूंकि d अपॉन डी थीटा, कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन थीटा। ठीक है, और साइन थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस a साइन थीटा। ये काय की वैल्यू आ गई? dr अपॉन डी थीटा। अब किस चीज की वैल्यू चाहिए? d2r अपॉन डी थीटा स्क्वायर, यानी इसका एक बार और अवकलन करते हैं। जब इसका एक और बार अवकलन करेंगे तो d2r अपॉन डी थीटा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि d अपॉन डी थीटा और यहाँ पे dr अपॉन डी थीटा। ठीक है, तो देखो d अपॉन डी थीटा जो कहते हो, यहाँ पे dr अपॉन डी थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, तो माइनस a साइन थीटा। अब इसका अवकलन करते हैं तो साइन थीटा का अवकलन क्या होता है? कॉस थीटा, यानी कि माइनस का a कॉस थीटा। ये आगे क्या की वैल्यू? d2r अपॉन डी थीटा स्क्वायर की। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आ गई। अब समीकरण 2 में ये दोनों वैल्यू रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी समीकरण 2 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो समीकरण 2 क्या था अपना? रो इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस dr अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। तो dr अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है? माइनस a साइन थीटा, इसका स्क्वायर। ठीक है, होल पावर किसकी थी?
3/2 की, और अपॉन में नीचे क्या क्या था, आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर, तो माइनस ए साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में d2r अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या है, माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, सभी की वैल्यू पुट कर दी समीकरण 2 में, डी आर अपॉन डी थीटा की और d2r अपॉन डी थीटा स्क्वायर की। ठीक है, ठीक है, एक फॉर्मूला में यहाँ पे r का मल्टीप्लाई है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा फॉर्मूला में सुधार कर लीजिए, जो फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे इनटू में r रहेगा, ये ध्रुवीय सूत्र में यहाँ पे भी r का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सुधार लीजिएगा, सॉरी। ठीक है, तो सभी की वैल्यू पुट कर दी, अब सबको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। हाँ, आर स्क्वायर ये अपना जो कहते हैं इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस का तो प्लस होगा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और रेस टू दी पावर अपनी 3/2 की। इसी प्रकार नीचे सॉल्व कर लेते हैं, आर स्क्वायर जो कहते हैं प्लस 2 इसका स्क्वायर होगा तो अपना ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस 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 का अपना प्लस हो जाएगा, और ए आर कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो आर की वैल्यू समीकरण 1 से क्या है, ए 1 प्लस कॉस थीटा, ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो आर की वैल्यू सभी जगह पुट कर देते हैं। अब आर की वैल्यू क्या है अपनी, ए 1 प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर करना है, यानी कि ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसकी रेस टू दी पावर अपनी क्या है, 3/2 होल पावर। ठीक है, अपॉन में भी आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या क्या है, ए 1 प्लस कॉस थीटा, इसका भी स्क्वायर करना है। ठीक है, प्लस 2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए इंटू आर, यहाँ पे भी आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब सभी का मल्टीप्लाई इसको आगे सॉल्व करते जाते हैं, और वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि जो आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। और इसमें अभी अपन थर्ड टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं ध्रुवीय सूत्र के आधार पर। ठीक है, सबको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो समीकरण 1 से वैल्यू पुट की है, समीकरण 1 से r इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये रखा है अपन ने समीकरण 1 से पूरे समीकरण में। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ दोनों से अपना क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर। देखो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो अपना पहले स्क्वायर कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर लिया। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टोटल पावर अपनी क्या की है, 3/2 की चल रही है। अब देखो यहाँ से भी इसी प्रकार से कर देते हैं, ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस ए इंटू ए हो जाएगा, तो ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो ऊपर से भी ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, नीचे से भी ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक है, दोनों से कॉमन ले लेते हैं। जब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ऊपर रेस टू दी पावर 3/2 की भी है, तो इसके ऊपर भी 3/2 की पावर आ जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 का यहाँ पे a प्लस बी के स्क्वायर की सर समीकरण लग जाती है, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा 2ab, यानी 2 इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। अंदर अपना ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और रेस टू दी पावर अपनी 3/2 की चल रही है। ठीक है, और जहाँ कहीं भी डाउट हो तो आप लोग अपने से भी सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे भी करते हैं, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या क्या बचेगा, ये बचेगा ए प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ पे भी सर समीकरण लगा देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, यहाँ पे 2 ए स्क्वायर बाहर निकल गया ना, तो ओनली क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इनटू में यहाँ पे कॉस थीटा भी चल रहा है साथ में, है ना, ये वाला देखो ये चल रहा है ना, यहाँ पे भी कॉस थीटा मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो तो ऊपर क्या बचेगा, ए रेस टू दी पावर 3 बचेगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया था हमने, वो लिख दिया था, इसलिए हमने ये काट दिया क्योंकि ए स्क्वायर बाहर निकल गया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 प्लस इन दोनों की सर समीकरण लग जाएगी, तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, और ऊपर अपनी पावर क्या की चल रही, 3/2 की। इसी प्रकार नीचे अगर लग रहा है तो वो वहाँ पे भी, तो ये ए स्क्वायर तो जो कहते हो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
ठीक है। यहाँ पे देखो कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ पे देखो 2 कॉस थीटा ये ज्यों का त्यों, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस थीटा, और कॉस थीटा का कॉस थीटा में होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ से ए स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर केवल ए बचेगा। ठीक है, ए और 2 प्लस 2 कॉस थीटा रेस टू दी पावर अपनी काय की चल रही है 3/2 की पावर चल रही है यहाँ पे। अब नीचे देखो क्या क्या बच रहा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस अपना क्या बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस थीटा अपना। ठीक है, इतना बचा ना। अब देखो जहाँ जहाँ सर समीकरण लगाई, जो सर समीकरण लगाई वो लिख लेते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, और एक अपन ने यहाँ पे a प्लस बी के स्क्वायर की सर समीकरण लगाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, देखो जैसा जैसा आप लोग से इजी करते बनता जाए आप लोग करते जाइए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो जो कुछ बच रहा है वो लिख लेते हैं। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन ले लेते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो पूरे की पावर क्या अपनी 3/2, तो इसके ऊपर 3/2 की पावर आ जाएगी। अपना क्या बचा a और अंदर से 2 निकल गया, क्या क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा रेस टू दी पावर 3/2 बचा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर, यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा अपना अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और अपना 2 कॉस थीटा और 1 कॉस थीटा कितने हो गए 2 कॉस थीटा और 1 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा अपने यहाँ पे हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सर समीकरण लग रही है 1 प्लस कॉस थीटा क्या होती है 2 स्क्वायर थीटा, पहले यहाँ पे लगा देते साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, 2 रेज़ टू दी पावर 3/2 इंटू a 1 प्लस कॉस थीटा, ये अभी ज्यों का तो लिख दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी सर समीकरण लग जाएगी आप लोग की, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कॉस थीटा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो 2 और 1 3 यहाँ पे भी हो जाएगा। अब एक यहाँ पे सर समीकरण लिख लीजिए, चूंकि 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो ना, 2 रेज़ टू दी पावर 3/2 ज्यों का त्यों, यहाँ से a कॉमन ले लिया 1 प्लस कॉस थीटा, अभी इसको ज्यों का त्यों लिखा रहने दो, अगले में सर समीकरण ये वाली लगा देंगे। ठीक है, अपॉन में देखो 2 और 1 3 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो अपना क्या बचेगा, देखो यहाँ पे आप लोग एक चीज कर लीजिएगा, 2 रेज़ टू दी पावर 3/2 इंटू a 1 प्लस कॉस थीटा रेज़ टू दी पावर 3/2 की चल रही है, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 और धन 3 कॉस थीटा। अगर 3 कॉमन ले लिए तो क्या बचा अपना 1 बचेगा और क्या बचेगा कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, अब देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 को 2 इंटू 2 के ऊपर 1/2 की घात। ठीक है, इसको तोड़ दिया घातों में, क्योंकि गुणा में घातें क्या होती जुड़ती हैं, अगर इसके ऊपर 1 की घात है 1/2 धन 1 क्या हो जाएगा 3/2। अब देखो जब ये 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ भी है 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ भी है, इसके ऊपर 1 की पावर इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में होगा कि नहीं, तो 1 प्लस कॉस थीटा जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर इसमें से कम हो जाएगी ना, आधार समान है और भाग में है तो भाग में घातें क्या होती हैं घटती हैं, और अपॉन में अपना केवल 3 बचेगा। ठीक है, अब देखो 2/3 तो ज्यों का त्यों लिख सकते हैं, इसको करनी 2 लिख सकते हैं ना, 1/2 की पावर को